आइए दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल परीक्षा वाला में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग अभी तक जो हमारे जो एग्जामिनेशन है उसके दृष्टिकोण से हम लोग यही रियल नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे, ठीक है। उसी को हम लोग आज आगे की तरफ पढ़ाएंगे और उसको हम लोग आगे की तरफ और भी चीज़ों को समझेंगे, जिससे कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होगा उसको हम लोग आज करवाएंगे और उसको आप लोग कम से कम 2 से 3 बार अपने कॉपी पर आप लोग जरूर करें, प्रैक्टिस करें। अगर प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो उस क्वेश्चन को एग्जाम में आपको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होगी, आप इसको आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कि रियल नंबर में इसके पहले पिछले चैप्टर में हम कुछ क्वेश्चन को करवा चुके थे। आइए हम लोग उसी कड़ी में आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इफ द LCM of two numbers is 116 and their LCM is 1740, if one number is 580, find the other numbers। यानी कि जो दूसरा नंबर है उसी को हम लोग को फाइंड करना है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होगा। ये फॉर्मूला होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू SCM, ठीक है। यानी कि पहला नंबर हमें गिवन है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि गिवन दैट इज इक्वल टू 580 और LCM इज गिवन दैट LCM इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ 1740 और SCM इज गिवन दैट 160, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो हमारा ये फर्स्ट नंबर है, गिवन दैट फर्स्ट नंबर हमें 580 दिया, यानी कि 580 को हम लोग लिख लेंगे और हमें सेकेंड नंबर चूंकि हमको फाइंड करना है तो सेकेंड नंबर को हम लोग उसी तरह से रहने देते हैं। LCM हमारे पास दिया हुआ है 1740 इंटू SCM 160। अब यहाँ से हम लोग ये इधर साइड में मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये डिवाइडिंग हो जाएगा। यानी कि सेकेंड नंबर की बात अगर हम लोग करते हैं यहाँ पे तो सेकेंड नंबर इज इक्वल टू आ जाएगा 1740 इंटू 160 डिवाइडेड बाई 580। 0 से 0 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे तो 2 दूना 4, 2 9 18, 2 से इसको हम लोग काटेंगे तो 2 5 6 10, 2 8 16, ठीक है। अगर हम लोग इसको 6 बार में अगर हम लोग काट देते हैं, अगर 6 बार में अगर काटेंगे तो ये कितना जाएगा, ये 174 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास आ जाता है 6 इंटू 558, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा 8 6 48, 48 4 आ जाएगा कहीं 6 6 5 30 34 आ जाएगा, यहाँ से 4 उसमें ऐड हो जाएगा। यानी कि सेकेंड नंबर हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे, सेकेंड नंबर इज दैट 348। यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। आई होप ये दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को समझ में आ गया तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b कैन बी रिटेन एज a इक्वल टू x का क्यूब y स्क्वायर एंड b इक्वल टू x y क्यूब वेयर x एंड y आर प्राइम नंबर्स, फाइंड SCM एंड LCM, ठीक है। यानी कि जो हमारा a है और b है इसी का हम लोगों को LCM और SCM निकालना है, ठीक है। आइए हम लोग देखते हैं कि इसका हम लोग, और उसमें भी ये बोला है कि x एंड y आर प्राइम नंबर्स, यानी कि ये क्या है, प्राइम नंबर है।
और इनके हम लोगों को एचसीएम को क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करना है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, यहाँ पर ये गिवन है हमको, गिवन दैट ए इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड बी इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई क्यूब। ठीक, हमें तो यही दिया हुआ है। अब इसको हम लोग फैक्टर की बात करते हैं, अगर इसको हम लोग तोड़ दें तो x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि b इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू एंड b इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा x इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, अगर हम लोग इसका एचसीएफ की बात करते हैं, अगर एचसीएफ आप a की वैल्यू की बात करते हैं तो एक्स क्यूब वाई स्क्वायर कामा एक्स वाई क्यूब। ठीक है, अगर हम लोग इसकी बात करते हैं अगर एचसीएफ निकालने की, तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि जो इसमें से इन दोनों नंबर्स में दोनों में कॉमन होता है, क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसी को हम लोग क्या कर लेते हैं, एचसीएफ मानते हैं। यानी कि यहाँ पर एक एक्स तो यहाँ पर है, यहाँ पर भी एक एक्स है, यानी कि एक एक्स तो हमारा बाहर आ गया, गुणे मल्टीप्लाई। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि y यहाँ पर कितना है, y यहाँ पर 2 है, यहाँ पर y कितना है 3 है, यानी कि 2y तो इसमें से हमारा बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्या और भी कोई नंबर यहाँ पर कॉमन हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा, यानी कि हमारा इसका एचसीएफ आ जाएगा एक्स वाई का स्क्वायर। यही हमारे पास क्या होगा, पहला आंसर, यानी कि एचसीएफ ऑफ एक्स क्यूब वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई क्यूब इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। नेक्स्ट हम लोग इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि ये एलसीएम इसका क्या होगा, एलसीएम ऑफ एक्स क्यूब एंड वाई स्क्वायर कमा एक्स वाई क्यूब। ठीक है, इसका हम लोगों को एलसीएम फाइंड करना है। अब एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं कि जो इसमें से कॉमन होता है, जो दोनों में से कॉमन होता है उसको तो लिखते ही लिखते हैं, और जो बच जाता है उसको भी हम लोगों को लिखना पड़ता है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए सिंपल भाषा में कि यहाँ पर क्या कॉमन है, x कॉमन है, दोनों में हम लोग लिख लिए x कॉमन है। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर वाई स्क्वायर दोनों में कॉमन है, यानी कि वाई स्क्वायर को भी हम लोगों ने लिख लिया। ठीक, फिर उसके बाद बच जाता है हमारे पास यहाँ पर ये दोनों नंबर बच जाते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर बच जाता है, और क्या बचा हुआ है यहाँ पर, एक वाई बचा हुआ है। ठीक है, यानी कि सबको हम लोग लिख लेंगे। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा एक्स की पावर 3 और वाई की पावर कितनी आ जाएगी 3, यानी 2 1 है और 1 है 3 हो जाएगा। यानी कि एक्सपोनेंट हम लोगों को बताया गया है अगर बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी कि ऐड हो जाती है। तो यही हमारे पास क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा एक्स क्यूब वाई क्यूब, यही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। ठीक है, आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आप लोग तब तक इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज ए एंड बी इज 5 एंड देयर एलसीएम इज 200। फाइंड द प्रोडक्ट ए बी, यानी कि हमको फाइंड करना है कि ए बी जो नंबर है इनके नंबर्स का प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है। ठीक है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। ये भी प्रश्न पूछा हुआ है, ये भी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है सीबीएसई बोर्ड के। यानी कि हमारे पास गिवन दैट, गिवन क्या क्या है उसको पहले लिखेंगे। सबसे पहले गिवन ए एंड बी आर टू नंबर्स। ठीक, उसके बाद एलसीएम इसका दिया हुआ है, एलसीएम इज इक्वल टू 200 एंड एचसीएफ इज इक्वल टू 5। देन we know that first number into second number is equal to LCM into HCF।
फर्स्ट नंबर हमको दिया हुआ है ए एंड सेकेंड नंबर इक्वल टू दिया बी इक्वल टू एलसीएम हमारे पास गिवन है 200, एचसीएफ हमको दिया हुआ है 5, यानी कि इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 0 0 5 2 10, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ए इंटू बी इज इक्वल टू 1000, यही हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 80, ये कितना दिया हुआ है 80, एंड दियर प्रोडक्ट इज 12,960, देन फाइंड द एलसीएम, यानी कि देखिए हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, इसके भी सॉल्यूशंस को हम लोग देखते हैं। बहुत ही आसान है, क्योंकि हम यहाँ पे जानते हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यानी कि यहाँ पे दूसरे नंबर का प्रोडक्ट होता है, यानी कि फर्स्ट और सेकेंड का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। यहाँ पे हमको गिवन दैट प्रोडक्ट, यानी कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज, यानी कि एचसीएफ हमको दिया हुआ है 80, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमको दिया हुआ है ए इंटू बी, यानी कि फर्स्ट नंबर ए एंड सेकेंड नंबर इज बी इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 12,960। ठीक है, यानी कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 12,960। ठीक है, इक्वल टू एलसीएम हमको निकालना है, एलसीएम हमें यहाँ से फाइंड करना है। एचसीएफ हमको दिया हुआ 18, यानी कि यहाँ से हम लोग निकाल पाएंगे कि एलसीएम इज इक्वल टू 12,960 डिवाइडेड बाई 12। इसको हम लोग कट कर देंगे, 12 से इसको हम लोग अगर काटेंगे तो 12 का नंबर 12, यहाँ पे हम लोग 9 में भाग देंगे तो जाएगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पे 0 1 लगा करके दूसरे अंक को भी ले लेंगे, यानी कि 12 और 96, एक 0 बचा है, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, यानी कि एलसीएम यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1080। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करें, शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और आई होप इस सीरीज के द्वारा, यानी कि जो हम ये रियल नंबर्स के पहला पार्ट हम लोग करवाए हैं, उसके बाद दूसरे पार्ट्स को हम लोग देखे हैं कि दूसरे पार्ट में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट निकल कर के आया कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। इसलिए हम इस फॉर्मूले पे 4-5 क्वेश्चन करवा दिए हैं, ताकि आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा तो आप लोग उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।